जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है x² इंटू 7x⁵ इंटू 1/7 x³ इंटू, और यहाँ पर ब्रैकेट में -6x है, और यहाँ दिया हुआ है यदि x = 1 यानी x बराबर 1। इस क्वेश्चन में ये चीज़ दे दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे सॉल्व इसको कैसे करते हैं ये आप यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहले मेथड बताया गया है, आपको करना क्या है, पहले अचर राशियों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे इनका आपस में गुणा करेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 1/7, और ये माइनस चिन्ह है, तो आपको पहले बताया था कि माइनस प्लस प्लस माइनस का गुणा करते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा तो प्लस आएगा। अब प्लस और माइनस है, यहाँ पर माइनस का गुणा हुआ तो चिन्ह माइनस आएगा, जिससे माइनस चिन्ह हम यहाँ ऑलरेडी लगा देते हैं बाहर, ठीक। अब इसके बाद 7 इंटू 1/7 और ये इंटू यहाँ पर कर देते हैं 6। ये हो गया इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं चर राशि पे। चर राशियाँ देखते हैं, ये सभी एक ही समान है, यानी एक ही पद के हैं, x के ही हैं, तो इनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बीच में सबके मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, चिन्ह लगा दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, x², इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू x⁵ इंटू x⁵ और इंटू ये वाला x। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, 7 है इंटू 1/7, तो ये जो है डिवाइड में है और ये 7 ऊपर से डिवाइड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। ये 6 है, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 6। ये यहाँ पर ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये कितना है, x² x⁵ x³ और ये x⁴1। जब कुछ नहीं रहे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x⁴1। अब हमने क्या बताया था कि अगर समान पद है, पद तो समान है, तो इनकी जो पावर है यानी जो घात है, इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आप इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x2 + 5 + 3 और प्लस यहाँ पर एक 1। अब यहाँ पर हम ऐसे ही चिन्ह -6 इंटू x, कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10 1 11, x⁻11। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -6 और इंटू x11। अब ये यहाँ तक इसका ये एक आधा अधूरा आंसर आ गया, क्योंकि अगर ये कंडीशन ना दिया होता तो हम इसको आंसर मान सकते थे, लेकिन कंडीशन यहाँ दिया है x = 1। इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो यहाँ लास्ट में x का बराबर क्या रखना है हमको, 1। आप क्या रख दीजिए, x की वैल्यू क्या लेनी है हमको, 1 दे दिया है। कि इस अचर, हमने बोला ना x क्या होता है, x हो, y हो, z हो, ये सब चर राशियाँ हैं। क्या हैं, चर राशियाँ हैं। तो इनका मान जो है कुछ भी हो सकता है, इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि इसका मान हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -6 इंटू 1/11, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 1, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर 1 रख दिए हैं। अब 1 की पावर 11 दिया हुआ है, अब 1 की पावर 11 रहे या 1 की पावर 100 रहे या फिर 1 की पावर इनफाइनाइट रहे, इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, 1 ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा -6 इंटू 1 = हो जाएगा -6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में ये क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x इंटू -10xy² इंटू 3xy
स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना और यहाँ पर वैल्यू दे दिया है x बराबर 1 y बराबर 2, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर दो अचर पद हैं, एक चर पद x है, एक चर पद y है, इसलिए यहाँ पर दोनों का मान दे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला नियम आपको वही लगाना है कि पहले प्लस माइनस वाला गुणा कर लेंगे, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले चिन्ह लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या हुआ, हम अचर राशियों का गुणा करते हैं। अचर राशि 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर क्या है इंटू 10 इंटू क्या है ये 3, ये हो गया अचर राशियाँ। अब यहाँ पर हम फिर किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चर राशियाँ, यक्स है। अब देखिए समान का समान में गुणा होगा, यक्स का मल्टीप्लिकेशन वाई में नहीं हो सकता, यक्स है, यक्स का मल्टीप्लिकेशन यक्स में होगा, यानी यक्स इंटू यक्स, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर भी हम लिख देंगे। अब हम दूसरा चर राशि देख रहे हैं, दूसरा चर राशि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, अब सेम प्रोसेस वही है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 10 में होगा तो 10 दूना 20, 3 60, 60 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एक्स के पावर 1 मान लेंगे, एक्स पावर 1 एक्स पावर 1, हमने आपसे पहले ही बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये जो पावर है आपस में जुड़ती हैं, तो एक्स हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 2 की घात, तो यहाँ पर वाई है यानी 2 का 2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा -60, तो हो गया ही था। यक्स की पावर हो जाएगा 3 इंटू वाई की पावर हो जाएगा 4। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -60 यक्स पावर 3 इंटू वाई पावर 4। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो नियम दिया हुआ है इसको, यक्स की वैल्यू 1 दिया है, वाई की वैल्यू 2, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे मान रखने पर, यहाँ लिख देंगे मान रखने पर, क्योंकि दिया हुआ है मान रखने पर। यक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर मान कैसे माइनस है 60 हो जाएगा। यक्स के पावर 3, तो यक्स का वैल्यू क्या दिया है 1, यानी कि 1 के पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कितना है 2 है, वाई की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 के पावर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद अगला चीज़ हम क्या करेंगे, अगला चीज़ ये करेंगे, देखिए ये हो जाएगा -60 इंटू 1 का क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 ही, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का किसी चीज़ में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटू 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 को हम यही लिखते हैं ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 के पावर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, तो यहाँ पर हम इंटू क्या कर देंगे 16। अब इसका गुणा करेंगे, 16 1 जा 16, यानी 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 का नाम 16, और 16 का गुणा इसमें 16 में करेंगे, -60 गुणे 60। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 960, और ये चिन्ह माइनस चिन्ह क्यों होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो यही आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, ये इसी सेम इसी प्रोसेस पर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार फिर से देखिए, और ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक।